पहले भाग में एडी ने अपने साहस से कार्नेज को परास्त किया था, और अब यह कहानी एक नई दिशा की ओर बढ़ती है। वेनम, जो एक अंधेरे और रहस्यमय समानांतर ब्रह्मांड में है, एक नई चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है। इस ब्रह्मांड में एक अजीब प्राणी, ग्लेनार, अपने खतरनाक इरादों के साथ सामने आता है। वह ऐसे परजीवियों का निर्माण करता है जो वेनम के समान हैं, लेकिन उसे अपने खतरनाक प्रयोगों को आगे बढ़ाने के लिए एक पांडुलिपि की आवश्यकता है। ग्लेनार ने रेज बीइंग्स नामक विचित्र जीवों को मुक्त कर दिया है। ये जीव पांडुलिपि की खोज में विभिन्न ब्रह्मांडों में भ्रमण कर रहे हैं, जिससे खतरा और भी बढ़ता है। एडी को इस संघर्ष में शामिल होना होगा। एडी जब बार से भागता है, तो वह गलती से अपना पेय छोड़ देता है। यह उसकी घबराहट को दर्शाता है, जो उसके भीतर छिपे डर और संकट की गहराइयों को खोलता है। उस समय एडी को कुछ कुत्तों की अजीब आवाज सुनाई देती है। उसकी सहानुभूति का जज्बा उसे उन कुत्तों को बचाने के लिए दौड़ने पर मजबूर कर देता है। यह उसके चरित्र की गहराई को उजागर करता है। डॉक्टर बे का अतीत, विशेष रूप से उसका भाई, जो एक नाजुक स्थिति का सामना कर रहा है, कहानी में एक महत्वपूर्ण मोड़ लाता है। यह उनके लिए भावनात्मक तनाव और संघर्ष का प्रतीक है, जो उनकी यात्रा को और भी जटिल बनाता है। उन्हें पता चलता है कि रेज प्राणी ग्लेनार की आज्ञा पर पांडुलिपि की खोज में आया है। यह पांडुलिपि, दरअसल, ग्लेनार की जेल को खोलने का एकमात्र तरीका है। एडी और वेनम एक चिंताजनक सत्य का सामना करते हैं। यदि उनमें से कोई एक मर जाता है, तो पांडुलिपि पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी। यह यानार की जेल के खुलने की कुंजी है, और उन दोनों की सांसें इस रहस्य के इर्द गिर्द घूम रही है। हालांकि वेनम की कमजोरी ध्वनि तरंगे है। इस कारण उसे भागना पड़ता है। एडी अपने साहस का परिचय देते हुए रेक्स के पुरुषों को हराने का प्रयास करता है, जो उसके लिए एक बड़ा कदम है। इस बीच वेनम की शिकार की प्रक्रिया अपने चरम पर पहुंचती है, जहां वह मछलियों से होकर मनानी के हाथों में फंस जाता है। यह घटनाक्रम कहानी में नयापन और रोमांच लाता है। रेक्स और उसके साथियों की योजना जटिल होती जा रही है। वे एडी या वेनम को मारकर उस महत्वपूर्ण पांडुलिपि को नष्ट करना चाहते हैं। यह कहानी में एक महत्वपूर्ण मोड़ है, जो दर्शकों को और अधिक उत्तेजित करता है। एडी अपने परिवार से मिलता है, जो स्पेस के प्रति उत्सुकता से भरे हुए है। यह दृश्य उसके जीवन में एक नई दिशा और उद्देश्य को उजागर करता है। एडी और वेनम रेज के खिलाफ लड़ाई में जुटते हैं, लेकिन रेज की अद्वितीय ताकत उन्हें नियंत्रित करने में कठिनाई पैदा करती है, जो उनके लिए एक चुनौतीपूर्ण स्थिति है। मार्टिन और उनका परिवार एरिया 51 में पहुंचते हैं। वहां वे एडी और वेनम के साथ मिलकर रेज के खिलाफ लड़ाई करते हुए एक एलियन को देखने का अनुभव करते हैं, जो उन्हें और प्रेरित करता है। इस बीच वेनम एडी के शरीर पर नियंत्रण रखता है, ताकि रेज को उनके स्थान का पता न चल सके। यह उन्हें सुरक्षित रखने की एक चतुर योजना है। जब एडी और वेनम की यात्रा अपने अंत की ओर बढ़ती है, तो उन्हें यह महसूस होता है कि राक्षसों का आना जारी रहेगा। इसलिए वेनम एक गंभीर निर्णय लेता है। वह अपने आप को नष्ट करने का निश्चय करता है। एक बड़ा विस्फोट होता है, जिसमें वेनम और सभी राक्षस मर जाते हैं। यह एडी के लिए एक गहरा आघात होता है, जो उसे एक महत्वपूर्ण मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है। अस्पताल में एडी को एक जनरल द्वारा बताया जाता है कि वेनम अब इस दुनिया में नहीं रहा। यह सूचना उसके लिए अत्यंत दुखदायी होती है, और वह अपने बेटे की यादों में खो जाता है।